अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब? रब के फजल से आप सब भी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। तो जी आज मैंने व्लॉग के स्टार्ट में ही आपसे कुछ बातें करनी थी। मैंने ये कहना था कि पूछना था कि क्या आपको मेरी रेसिपी पसंद नहीं आ रही है? इतने कम व्यू, इतने कम सब्सक्राइबर। मानती हूँ अभी मैं यूट्यूब पर मेरी फ़र्स्ट क्लास है अभी, ठीक है। अभी यूट्यूब की मैं स्टूडेंट अभी बन रही हूँ, ठीक है। तो स्कूल है एक नया, तो मुझे अभी इसको समझने में, इसको देखने में अभी टाइम लगेगा। लेकिन इस सब ने, आप सब ने मेरा साथ दें, और क्योंकि आप सब की साथ से ही, चाहत से ही मुझे आगे बढ़ने का, अपने ब्लॉग को और अच्छा बेहतर करने का, ज़्यादा एफ़र्ट करने का मुझे शौक़ पैदा होगा। तो जैसे मैं अब कोशिश करती हूँ अपने व्लॉग में अच्छे अच्छे मैं व्लॉगिंग कर सकूँ, तो यही एफ़र्ट मैं थोड़ी थोड़ी कर रही हूँ। तो आप भी मेरा इस चीज़ में साथ दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी बढ़ा दें, मेरे जो है वो वीडियो के लाइक शेयर वो भी कर दें, और मेरे जो वीडियो के व्यू जो हैं वो भी बढ़ा दें। सिर्फ़ और सिर्फ कभी 4 व्यू, कभी 5 व्यू, इससे मेरा थोड़ा सा, मैं ज़रा डिसहार्ट हो जाती हूँ। तो थोड़ा सा ज़रा अंदर दिल शिल टूटू वूटू हो जाता है, लेकिन फिर थोड़ा सा बेहतर अपने आप को कर लेती हूँ कि चले कोई बात नहीं, अभी तो नया नया है, तो एफ़र्ट करती हूँ और मज़ीद अब व्लॉगिंग को बेहतर करने की कोशिश करती हूँ, तो ताकि जो है वो मेरा भी एक अच्छे जो कुकिंग है, अच्छे शेफ़ में है, उनमें नाम आ सके, क्योंकि हम भी एक शेफ़ हैं। तो यहाँ पर आज मैं अपने ब्लॉग के स्टार्टिंग में बता दूं कि आज है सिंपल तुरई की सब्ज़ी है, हरी तुरई की सब्ज़ी है ब्लॉग में मेरे। तो अभी चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, और रेसिपी के से जाने से पहले मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ठीक है। तो ये जी आ गई हमारी हरी तुरई की सब्ज़ी की रेसिपी। यहाँ पर क्योंकि तुरई को मैंने छिलके वगैरह काट कर उसको स्लाइसेस में मैंने काट दिया, तो ये 1 किलो मेरे पास हरी तुरई है, ठीक है। हरी तुरई 1 किलो, और क्योंकि इसके छिलके वगैरह उतार के इसे धो कर ही मैंने थोड़ा से पानी में से स्लाइसेस वगैरह काट के रख दिया। साथ में 2 टमाटर है और एक बड़ा प्याज है मेरे पास में। साथ में इसके मसालों में नमक, लाल मिर्च और हल्दी, सिंपल वही घर के मसाले हैं। अच्छा, ना तो इसमें कोई लहसुन वगैरह शामिल होता है, ना ही इसमें कोई अज़ाफ़ी कोई मसाले वगैरह शामिल, सूखा धनिया या ज़ीरा वगैरह ऐसे मसाले इसमें शामिल नहीं होते। ये बिल्कुल सिंपल सादा सी सब्ज़ी होती है, और जो कि अगर सिंपल तरीके से बनाई जाए तो बहुत ही मज़े की लगती है, ठीक है। तो बहुत सारे जो होते हैं चीज़ें, उनमें बहुत सारी जैसे मैंने देखती हूँ कि इसमें लहसुन भी शामिल करते हैं, अदरक भी, तो ऐसा इसमें कुछ शामिल नहीं होता, क्योंकि ये आप जितनी सिंपल तरीके से बनाएंगे ये सब्ज़ी का उतना ही टेस्ट होता है। तो इस सब्ज़ी में ना ही तो पानी शामिल होता है, ठीक है, और ना ही इस सब्ज़ी में ज़्यादा घी वगैरह शामिल होता है। तो अब इसकी कंप्लीट रेसिपी की मेकिंग की तरफ आते हैं। तो मेकिंग में सबसे पहले मैंने इसमें देगची में शामिल किया, क्योंकि 1 किलो तो रही थी, तो मैंने छोटी ही देगची आज ली है, क्योंकि सुबह की बारिश की वजह से गैस का बहुत ज़्यादा इशू आया हुआ है। गैस बहुत ज़्यादा कम आ रहा था, और कोई सिलेंडर वगैरह का भी इंतज़ाम नहीं था, तो मैंने उससे थोड़ी सी जो गैस आ रही थी उसी पर ही ब्लॉग जो है वो खाना कंप्लीट अपना किया और ब्लॉग शुरू किया अपना। तो जी यहाँ पर सबसे पहले मैंने थोड़ा सा घी लिया था, क्योंकि इस सब्ज़ी को, और थोड़ा सा घी लिया था क्योंकि सब्ज़ी को ज़्यादा घी या ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो कुदरती ऑयल होता है पकने के दौरान, ये सब्ज़ी अपना कुदरती ऑयल भी रिलीज़ करती है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि बहुत ही कम ऑयल या घी वगैरह में सब्ज़ी को बनाया करें। तो मैंने सबसे पहले इसमें प्याज शामिल कर दिया था। तो थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि प्याज अभी सोते ही हुआ है, क्योंकि प्याज को शामिल करके मैं ऊपर ढक्कन मैंने रख दिया था। गैस कम आ रही है बारिश की वजह से, तो इसलिए आज गैस का जो इशू था वो मेरे बार बार मेरे सामने आ रहा था, तो मैं अच्छा इस पर ढक्कन रख के बना रही थी इसे। अभी ये जो आइडियल कलर है प्याज, उसके मुताबिक नहीं हुआ जैसे ये प्याज आइडियल कलर के हिसाब से होता है, तो मैं इसमें जो सब्ज़ी है वो शामिल करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं इस पर ढक्कन रख देती हूँ। तो कुछ देर के बाद जैसे मैंने इसका ढक्कन उठाया, तो जो प्याज है वो जो
आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में कि मैं आइडियल जो है प्याज का कलर, चाहे चिकन हो, मटन हो या आगे बीफ भी जब बनाऊंगी या सब्ज़ी हो, उसमें प्याज का आइडियल कलर जो फ्राई का है यही रखती हूँ। तो जी उस वक़्त जो ये तुरई जो थी वो बॉल में पड़ी हुई थी, बॉल में थोड़ा सा पानी भी था साथ में शामिल मैंने किया हुआ था। तो उसके बाद मैंने बाउल में से इसको छाननी में निकाल कर इसका पानी सारा निचोड़ कर इसे अच्छे तरीके से छान कर इसे प्याज को सुनहरे होते ही मैंने तुरई को शामिल किया। तो तुरई को शामिल करते साथ ही, अच्छा यहाँ पर कोई लहसुन वगैरह या कोई ज़ीरा, सूखा धनिया इसमें शामिल नहीं करना है, सिर्फ प्याज के रेड होते ही मैंने इसमें तुरई शामिल की। और अब साथ ही इसके मैं शामिल कर दूँगी 2 टमाटर जो मैंने उस वक़्त रखे थे, इनको बाद में मैंने मैश कर लिया था। तो मैश करके मैं 2 टमाटर साथ में शामिल करूँगी, ठीक है। और अब इसके बाद मैं शामिल करूँगी लाल मिर्चें, नमक और हल्दी। बिल्कुल सिंपल और सादा मसाले हैं, क्योंकि ये सब्ज़ी ऐसी है कि जितनी हम इसको सिंपल बनाएंगे इसका टेस्ट उतना ही, इसका जायका उतना ही आता है। अच्छा, मिर्च नमक का मैं यहाँ पर बता दूँ कि अगर आपके पास ये 2 किलो, जैसे मैंने तो 1 किलो बनाई है, अगर आपके पास 2 किलो है तो फिर भी आप इसमें मिर्च जो है वो थोड़ी सी खाने से जितनी आप इस्तेमाल करते हैं वो उसमें से थोड़ी सी कम रखिएगा, क्योंकि ये मिर्च जो है वो ज़्यादा अपने पर, ये सब्ज़ी ऐसी है मिर्च वगैरह ज़्यादा नहीं करती है, क्योंकि बहुत ही मुख्तसर सी सब्ज़ी बन जाती है, चाहे 1 किलो बनाएंगे 2 किलो बनाएं। तो मैंने इक्वल करके इसमें लाल मिर्च शामिल की है। अब इसके बाद मैंने थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक शामिल किया, हस्बे जायका ऐसा टेस्ट। और अच्छा, हल्दी की बात आ जाती है तो हल्दी मैंने चौथाई हिस्से से भी थोड़ी सी कम शामिल की है। ये हो गए मेरे मसाले में इसमें से शामिल कर दिए थे। तुरई प्याज सुनहरा हुआ, उसके बाद मैंने तुरई शामिल की। तुरई के साथ ही मैंने बाद में साथ ही 2 टमाटर जो पीसे हुए थे वो शामिल किया, साथ में नमक, लाल मिर्चें और हल्दी थोड़ी सी शामिल की थी। अच्छा, यहाँ पर साबित हरी मिर्चें जो है, साबित हरी मिर्चें भी मैं यहाँ पर साथ ही शामिल कर दूँगी। तो अभी यहाँ पर मैं इस सब्ज़ी में मसाले वगैरह शामिल करके मैं इसे मिक्स कर रही थी। तो एक अहम बात है कि सब्ज़ी, ये वाली सब्ज़ी बनाते वक्त, ख़ास तौर पे हरी तुरई बनाते वक्त, आपने ना तो इसमें पानी शामिल करना है, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा भी पानी शामिल नहीं करना, क्योंकि ये अपने जैसे ये सब्ज़ी ऑयल, कुदरती ऑयल को रिलीज़ करती है, ऐसे ही इसमें जो हमने ये टमाटर वगैरह शामिल किए हैं वो भी अपना पानी छोड़ेंगे, ठीक है। और साथ में जो सब्ज़ी हरी तुरई, ठीक है, ये अपने ही कुदरती पानी में पकती है और इसका जायका ही उस वक़्त आता है जब ये अपने कुदरती पानी में पकती है। तो जी यहाँ पर मैंने इसमें हरी मिर्चें मैंने शामिल कर दी थी, क्योंकि हरी मिर्चें लेट इसलिए शामिल की, अम्मी फ्रिज में से हरी मिर्चें जो है वो ढूंढ रही थी। तो हरी मिर्ची जैसे मिली मैंने उसमें धोकर उसकी डंडियों से रिमूव करके हरी मिर्चों की, तो उसमें हरी मिर्ची शामिल कर दी। तो यहाँ पर हरी मिर्ची शामिल करने के बाद मैंने इसको लगा दिया था ढक्कन, ठीक है। तो ढक्कन लगाने के बाद, जैसे मैं बार बार आपको चूल्हा दिखा रही हूँ कि गैस का इशू आया हुआ था, गैस ज़्यादा नहीं थी। तो आगे जैसे अब मौसम चेंज हो रहा है तो मुझे तो शौक़ होता है कि वो जो अंगीठी होती है मिट्टी की बनी हुई, उस पर पकाने का भी शौक़ बहुत ज़्यादा है। मैं सिलेंडर से ज़्यादा जो अंगीठी होती है मिट्टी की, उसमें ज़्यादा खाना बनाने का प्रेफर ज़्यादा करती हूँ। तो नमक यहाँ पर जी मैंने ये शामिल कर दिए थे, वो जैसे जब मैंने मसाले शामिल किए तो उसके 10 मिनट के बाद आके मैंने देखा, तो आपने देख लिया मैंने इसमें कोई पानी वगैरह शामिल नहीं किया, ये अपने ही पानी में सब्ज़ी बन रही है। तो नमक मिर्च जो चखने का जो सिलसिला है वो इस वक्त इसलिए मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे रोज़े चल रहे हैं, जैसे मैंने कल के व्लॉग में भी बताया था कि मेरे रोज़े चल रहे हैं। तो रोज़ों की वजह से तो आज खाना बनाकर जो व्लॉगिंग का जो खाना बना रही हूँ, साथ ही घर का भी खाना आता है और व्लॉग भी शूट हो जाता है। तो जो खाना बन रहा है इसका जो नमक मिर्च है वो मेरी वालिदा टेस्ट करती हैं, उनको तो नमक कम लगे तो वो शामिल कर देंगी, ठीक है। अभी वो पास खड़ी नहीं थी तो मैंने इसलिए उनको अभी डिस्टर्ब नहीं किया, वो अंदर बैठी हुई थी। तो मैंने कहा चले ठीक है, पहले बन जाए, बाद में खुद ही वो देख लेंगे, नमक वगैरह खुद ही चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी देर के बाद आई तो अभी इसमें पानी था, अभी ये खुद ही अपना पानी ड्राई होगा, तो अब इसे पकने देते हैं, देखते हैं। कम से कम मुझे लगा था ये इसको पकाने में, जितनी गैस थी उसको पकाने में मुझे 45 मिनट मुझे लगे हैं इसको पकाने में।
ठीक है। तो जी थोड़ी देर के बाद जैसे मैंने कहा था कि इसका पानी खुश्क हो जाए, तो फाइनली इसका पानी खुश्क हो गया, तो तुरई, हरी तुरई की जो सब्ज़ी थी यहाँ पर पक के तैयार हो चुकी थी। तो अब इसे करते हैं डिश आउट, ताकि मैं अपना व्लॉग भी ख़त्म करूँ। जहाँ पे जी मैंने डिश आउट कर लिया था। अच्छा, इसकी ख़ास बात ये है कि ये तंदूरी रोटी के साथ बहुत मज़े की लगती है, पराठे के साथ इसका टेस्ट और ज़्यादा आता है, और यहाँ तक कि जो ज़ीरा राइस जैसे जिसे कहते हैं तड़के वाले चावल, उनके साथ भी इसका जायका बहुत अच्छे तरीके बहुत अच्छा आता है। तो मैं जब भी इसे बनाऊँ तो मैं तड़के वाले चावलों के साथ लाजमी इसे खाऊंगी, लेकिन अभी नहीं खाऊंगी, मैं इफ्तारी में इसे खाऊंगी। ठीक है, देखते हैं पराठे के साथ खाती हूँ या चावलों के साथ या फिर तंदूरी रोटी के साथ। और तो जाते जाते मैं इस वक्त यही कहूँगी कि मैं हो सके तो अपना जो इफ्तारी का थोड़ा सा व्लॉग लाजमी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और मेरा वॉच टाइम लाजमी कंप्लीट करें। और मेरे जो वीडियो पर 5-6 व्यू आ रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ मुझे इस चीज़ में से, इस टेंशन में से मेरी जो ये टेंशन ख़त्म करें, और मेरे जो वीडियो को लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें और व्यू जो है इसके बढ़ाएं। तो जी मिलते हैं अब कल की नई रेसिपी के साथ। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी लाजमी पसंद आई होगी। घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा, लाजमी बनाइएगा। बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत मज़े की सब्ज़ी बनती है। ठीक है, बहुत मज़े की सब्ज़ी बनती है, तो लाजमी आप बनाइएगा। अब मिलते हैं कल के व्लॉग में। ठीक है, तो कल के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, और मेरी वीडियो को लाजमी और शेयर कर दो। अल्लाह हाफिज़।